और सितारा होना मतलब स्टार होना होता है, ठीक है। हमने उसी को निशाना लगाया था और आप लोग भी लगाइए। कितना गर्व का क्षण होता है जब कोई कहता है कि हमारे यहाँ से एक अधिकारी बनना मेरे नज़र में बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि मैं बना हूँ, लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होना सौरभ सर, मैं इससे बड़ी उपलब्धि आपके छात्र जीवन, आपके शिक्षक जीवन में कुछ नहीं हो सकता है जब महामहिम राष्ट्रपति आपको सम्मानित करे, ना उस जगह के लिए ना उस सिस्टम व्यवस्था के लिए। आपके बीच आपके राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सौरभ सर हैं, आप लोग उनकी मदद लीजिए। आप लोगों को हर क्षण हर जगह आपको मार्गदर्शन करेंगे। अलका मैम स्टेज पर हमसे पूछती है कि सर मैं यहीं प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में प्राचार्य थी, तो मैं और समस्याओं पे बात करना सबसे आसान होता है और समाधान पे बात करने के बाद लोग पीछे हट जाते हैं। और किसी एक दार्शनिक का स्टेटमेंट है, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या हैं। तो वो उन्होंने बच्चों ने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उससे त्रिवेणीगंज नगर परिषद उसके मॉडल पे काम करने की कोशिश करेगी। इसके लिए मैम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस निर्णय के लिए उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। उन बच्चों को इनोवेटिव जो उन्होंने अपना एक सॉल्यूशन ढूंढा है त्रिवेणीगंज के जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसके लिए। अब मैं इसी सुपौल जिला के जिनकी कर्म भूमि शुरुआत में रहा छात्र जीवन त्रिवेणीगंज का ही, और आज वो हमारे पड़ोसी जिला में अपने बहुत ही सशक्त तरीके से अपना प्रशासन का कार्य कर रहे हैं। 64वीं बीपीएससी में भी राजस्व पदाधिकारी थे और 65वीं बीपीएससी में डीपीओ के तौर पर सिलेक्शन हुए हैं। एक युवा स्मार्ट चार्मिंग पदाधिकारी डीपीओ से निवेदन है कि मंच पे अभिषेक सर से मंच पे आने का निवेदन है। जोरदार ताली से स्वागत हो अभिषेक जी का। मधेपुरा डीपीओ सर। हेलो हेलो चेक हेलो। थैंक यू। आज एसएम न्यूज के तृतीय वर्षगांठ पर आप आदरणीय एडीजे सर सुपौल, मैम साहिबा चेयरमैन त्रिवेणीगंज, प्रिंसिपल साहब एएलवाई कॉलेज और डॉक्टर इंद्रभूषण कुमार, एसएम न्यूज के यहाँ के कर्ता धर्ता रिंकेश भाई और तरुण के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमने त्रिवेणीगंज में सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने त्रिवेणीगंज में तरुण के साथ ही 10 साल पढ़ाई किया है। हम दोनों ही क्लासमेट थे, हम दोनों का ही कर्मभूमि और जन्मभूमि यही है, यहीं से हमने हर चीज़ सीखा है। हेलो हेलो चेक। आप सभी बच्चों का स्वागत है। खासतौर पे मैं आज जो भी कह रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप हैं इसलिए आपके अभिभावक यहाँ आए हैं, आप हैं इसलिए आपके शिक्षक यहाँ आए हैं और आप हैं इसलिए हम यहाँ आए हैं। बच्चों, ये आज आपका दिन है और भविष्य भी आपका ही है। अब आने वाला भविष्य अपना रास्ता साइंस के माध्यम से तय करेगी। साइंस, मैं पहला काउंटर पे गया था, वो परिवहन का काउंटर था। आप लोगों को मैं जो मुझे भविष्य की समझ आती है मैं उसके अनुसार आपको कहता हूँ कि एक समय था पटना यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर थी। पटना आज भी 6 घंटे की दूरी पर है, आज भी हम बस से गाड़ी से जाएंगे 6 घंटे की दूरी होगी, पर ये परिवहन हमको लंदन नज़दीक ले आया है। अब हम यहाँ से लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, हम यहाँ से यूएस कहीं भी जाएंगे 6 घंटे से कम समय में पहुँच जाएंगे। ये उपलब्धि है हमारे परिवहन का, ये उपलब्धि है हमारे साइंस की। आप लोग जब भी अपना प्रोजेक्ट करें साइंस को समझें, केवल पढ़े नहीं। कई काउंटर पे हम और सर आदरणीय एडीजे सर गए हुए थे, हम आप लोगों को देखे कि आप लोग कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप करते हैं, मैं शिक्षा विभाग का अधिकारी हूँ इसलिए एक शिक्षक के तौर पे भी आपको कह सकता हूँ कि आप लोग जो भी प्रोजेक्ट करें उसको समझें। आप सोच नहीं सकते हैं कि अगले कुछ सालों में आप पटना दूर पाएंगे और यूएस नज़दीक पाएंगे, ये आपके साइंस का करिश्मा होगा। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हमने देखा, जो मैं त्रिवेणीगंज में रहते हुए मैं इस एएलवाई कॉलेज को मैंने 10-15 साल अपने लाइफ का जिया है। हम यहीं खेले, यहीं पढ़े, यहीं हम और तरुण रहते थे, यहीं खेलते थे, हमारी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई, आपके बीच से ही मैं निकला हूँ। इसलिए मुझे त्रिवेणी एक आश्चर्यजनक चीज़ मैं आज देखा, मैं कई एग्जीबिशन में गया हूँ, नेशनल लेवल पे गया हूँ। मैं कुछ ही महीने पहले, आज से 3 महीने पहले मैं केरल में एक एग्जीबिशन में गया हुआ था। केरल के बच्चे अच्छे हैं, पर हमारे बच्चे मैंने देखा कि उनसे अच्छे हैं। मैंने जितने भी एग्जीबिशन में देखा, कहीं नहीं देखा कि लोकल स्थानीय प्रॉब्लम समस्याएं को दिखाया जा रहा है। त्रिवेणीगंज की समस्या
और इस तरीके से त्रिवेणीगंज की समस्या को इतने डिटेल में दिखाना, और आपकी चेयरमैन मैम ने प्रॉमिस किया है मैम कि सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेगी मैडम। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखते हैं, हमारा कर्तव्य होता है। मैं आज बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ और मेरे लिए बहुत भावनात्मक क्षण है कि जिस जगह से मैंने पढ़ा है, जिस लोगों को मैंने सुना है, आज उन्हीं को मैं संबोधित कर रहा हूँ। एक बच्चे के लिए, एक अधिकारी के लिए और एक विज्ञान के स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कभी नहीं हो सकती है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं आप जितने लोगों को देखा है मैंने काउंटर पर, आप लोग हम लोग से, तरुण भी ये बात कहेंगे, आप लोग हम लोग से बहुत बेहतर हैं और हमसे बहुत बेहतर जगह आप लोग डिजर्व करते हैं। बस इसी तरीके से मैं एसएम न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस रूरल एरिया त्रिवेणीगंज, हमने आज से 10 साल 15 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरीके का स्टेज मिलेगा, और इस तरह हम ड्रेस में बच्चे को इंग्लिश बोलते हुए, आपसे हमसे कॉन्फिडेंट होकर कम्युनिकेट करते हुए और अपनी बातों को, अपने प्रोजेक्ट को सबके सामने रखेंगे। लेकिन ये गौरव का क्षण है अपने त्रिवेणीगंज के लिए। हम लोगों को एक अभिभावक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरीके की संस्था है जो ऐसा काम कर रही है। बच्चे, फिर आप लोगों को मैं लास्ट आखिरी अपना संबोधन समाप्त करने से पहले कहूँगा, देखिए सपने देखिए। रतन टाटा कहते थे, हम भी जब तैयारी के दौर में थे कई बार डर लगता था। सीधी बात है, कोई भी आदमी जब लक्ष्य को टारगेट करता है तो उसको डर होता है। कई बार रतन टाटा कहते हैं कि यदि तुम चांद को निशाना लगाओगे तो सितारे पर तो कहीं ना कहीं टिक ही जाओगे।